हेलो एवरीवन। तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ गुड़हल का पौधा। और आज इसको मैं रिपोर्ट भी करूँगी और थोड़े नए तरीके से मैं इसकी कटिंग भी करने वाली हूँ। आपको देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने बोनसाई पौधे बनाए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा पौधा करीब 3 साल का है और इसे मैंने 3 साल से रिपोर्ट भी नहीं किया है, एक ही गमले में लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं पौधों में ग्रोथ भी नहीं हो रहा और कहीं भी एक भी फूल और कलियाँ बन भी नहीं रही। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इसे रिपोर्टिंग करूँगी। और दोस्तों, मेरा छोटा गार्डन है तो इसे रखने में भी मुझे दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पौधा घना हो जाता है, तो इसे जगह भी चाहिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसे अलग स्टाइल में कटिंग भी करने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, इससे सबसे पहले तो मैं पौधे को निकाल रही हूँ। और देखिए, ये पौधा बहुत ही आसानी से निकल गया। तो इसका भी वजह है दोस्तों। तो 2 दिनों से मैंने इसमें पानी नहीं दिया था। अगर आप प्लास्टिक के गमले में पौधे लगाते या कोई भी गमले में, तो आप 2 दिन पानी मत दीजिए। और उसके बाद अगर प्लास्टिक गमले है तो थोड़ा सा धूप में रखिए। तो उसके बाद ये पौधा बहुत आसानी से निकल जाता है, आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और देखिए दोस्तों, 3 साल में हमारा पौधा कितना ज़्यादा रूट बाउंड हुआ है। और अभी मैं इसे बहुत बड़े गमले में लगाई हूँ दोस्तों, लेकिन बाद में देखिएगा मैं इसे कैसे लगाती हूँ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप लोग पौधे लगाते हैं तो 2 साल या हर साल रिपोर्ट कर दें। और हर साल तो संभव नहीं होता है, बहुत सारे पौधे होते हैं। तो आप 2 साल में रिपोर्टिंग ज़रूर कर दें। मुझे पिछले साल ही कर देना था, लेकिन मैं सोची चलो फिर करते हैं, और इसी चक्कर में लेट हो जाता है। तो चलिए, आज मैंने फाइनली इस पौधे को निकाल ही लिया है और मैं दिखा रही हूँ कि 3 साल में हमारा पौधा किस तरह से हो जाता है। तो देखिए, आप झालर की तरह इसकी जड़ें हो गई है और पूरा नीचे से खोखला हो गया और सिर्फ जड़ें रह गई। तो इस तरह हमारे पौधे हो जाते हैं। और अगर इस तरह आपके पौधे हो जाते हैं दोस्तों, तो इसमें कोई भी खाद डालो, कुछ भी करो, फ़ायदा नहीं करता है। इसीलिए आप जब भी लगाएं तो साल में एक बार रिपोर्टिंग कर दें। ये बड़ी आसानी से हो जाता है। और चौड़े मुंह वाले गमले में अगर पौधे लगाते हैं दोस्तों, तो रिपोर्टिंग बहुत आसान होती है। और अगर हर साल आप रिपोर्ट भी करेंगे दोस्तों, तो इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है। मैं बताऊं कि इस पौधे को रिपोर्ट करते हुए मुझे करीब 2 घंटे लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जड़ों को निकालना था। आपके पास अगर कटर है तो आप आधा काट सकते हैं, लेकिन मैं इसे देखना चाह रही थी कि एक किस तरह से निकलेगा। और देखिए दोस्तों, इसी तरह मैंने हल्के हल्के से तेज़ धार वाली चीज़ से मारा है। तो ये क्या हुआ, इसके सारी मिट्टी निकल रही थी। उसके बाद मैं इसे क्या क्या करूँगी, चलिए आप लोग देखते रहिए। और एक बात और कहूँगी कि आप लोग ज़रूर इस पौधे की रिपोर्टिंग करते रहें। और अगर नहीं करते दोस्तों, तो फिर आप कितना भी खाद डालते हैं, कुछ भी करते हैं, इस पौधे को कोई असर नहीं करता है। मैं इधर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही थी, खाद तो नहीं डाल रही थी, क्योंकि पौधा इतना घना भी हो गया था कि इसमें खाद डालने भी नहीं बनता था। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से मैं इस पौधे को निकालती भी जाऊँगी, इसके जड़ों को भी हटाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जड़ें हो गई। और इसे मैं कैसे रिपोर्ट करूँगी ये भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इसमें बहुत मोटी मोटी जड़ें भी हो गई हैं और मिट्टी तो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन जड़ें बहुत ज़्यादा है। और पौधा भी काफ़ी घना हो गया है दोस्तों, क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसमें बारिश का पानी भी मिला है। कुछ दिन पहले तो 1-2 फूल खिल भी रहे थे, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही नहीं खिल रहे थे। इसीलिए मुझे लगा कि इसे अच्छे से रिपोर्ट कर दूं, और थोड़ी सी मैं इसे अलग ढंग से काट भी दूंगी। तो चलिए, इसी तरह से हो गया। और देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा बिगड़ गया है। मैंने जड़ें निकाल ली और उसके बाद इसे कटिंग किया। मैं चाह रही थी कि आप लोगों को इसकी कटिंग दिखाऊं, लेकिन पता नहीं है कैसे फास्ट रिकॉर्ड हो गया। और इसे मैं स्लो भी कर रही हूँ, तब भी मेरा वीडियो ऐसे ही लग रहा है। तो आप लोग इस तरह से अगर समझ में आ रहा तो देखते रहिए मैंने किस तरह से काटा है। मैं फिर भी ये वीडियो अपलोड कर ही दे रही हूँ, ताकि अगर थोड़ी सी समझ में आएगी तो आप लोग भी इस तरह कटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, और भी पौधे, मैंने बहुत सारे पौधे इस तरह से नए स्टाइल में काटा है, तो उसका भी मैं वीडियो आप लोग शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में देखिएगा, ये पौधा हमारा काफ़ी अच्छा दिख रहा। आप लोग को देखने से ऐसा लगेगा कि ये बोनसाई पौधा बन गया है, लेकिन मैंने बोनसाई पॉट नहीं दिया है, सिर्फ बोनसाई पौधा बनाई हूँ। तो देखिए, इतना फास्ट कैसे रिकॉर्डिंग हुआ है, इसे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैंने फास्ट इसे किया नहीं है, अपने आप ही ऐसे रिकॉर्ड हुआ है।
तो हो सकता है कि कैमरा का कोई बटन गलत दब गया होगा और मुझे समझ में नहीं आया और इस तरह का रिकॉर्डिंग हो गया है। तो चलिए आप लोग इस तरह से देखिए। तो देखिए हमारा पौधा हमने धीरे धीरे मतलब बहुत समय लगा मतलब काटने में, क्योंकि बहुत सारी ब्रांच बहुत मोटी मोटी थी, तो इसीलिए मतलब मेरे हाथ में तो दर्द भी हो गया दोस्तों इसे काटते हुए। तो चलिए हमने फाइनली इस पौधे को काट ही लिया था और अब इसमें मैं देखिए गमले में लगा रही हूँ। और दोस्तों लोग उल्टा करते हैं और मैं इस समय में उल्टा कर रही हूँ, क्योंकि लोग छोटे गमले से बड़े गमले में डालते हैं, लेकिन मैं अपने पौधों को क्या कर रही हूँ कि बड़े गमले से छोटे गमले में डाल रही हूँ। तो ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं अभी पौधा दिखाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। और देखिए दोस्तों इसके नीचे हमने थोड़े से मतलब किचन वेस्ट भी रखा है, थोड़े से पत्ते रखे हैं। इस तरह से गमले हल्के बनते हैं। और नीचे जो मिट्टी रखी है उसमें बिल्कुल भी खाद नहीं था, क्योंकि जो मैं किचन वेस्ट डाली हूँ तो डिकम्पोज होंगे तो उसमें खाद ही की तरह काम करेंगे। और नीचे देखिए मिट्टी ही रख के उसके बाद ही कुछ रखे, उससे क्या होता है कि नीचे से अगर खोखला मिल जाता है तो उसमें से चींटियाँ आती है। तो इसीलिए अगर आप कपड़े के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी रख दीजिए और उसके बाद किचन वेस्ट रखिए। और अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने खाद लिया हुआ है, तो करीब 500 ग्राम के करीब मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। उसके बाद नीम खली मिलाई हूँ, थोड़ी सी 1 मुट्ठी यूज़ की हुई चाय पत्ती भी डाली हूँ। मतलब मिट्टी तो मैं सेम ही बनाई हूँ। और ये देखिए मैं नीम खली भी डाल रही हूँ। तो मिट्टी सारे फूलों वाले के लिए एक ही साथ मतलब एक ही जैसा बनाते हैं। और दोस्तों मैं ज़्यादातर अंडे के छिलके डालती हूँ, लेकिन ये गुड़हल का पौधा है, बहुतों को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये है भुजा हुआ चूना। तो आपको कोई भी मतलब पान की दुकान में ये चूना मिल जाएगा, तो आप ले आइए और थोड़ी सी आधा चम्मच डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अब ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब सीवीड। तो सीवीड फूलों को मतलब अच्छा करता है, बड़ा बनाता है और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और उसी के साथ में आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट भी डाली हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारी मिट्टी बनकर तैयार है और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और देखिए दोस्तों मेरी मिट्टी बहुत अच्छी थी, आपने देखा ही था जब मैं निकाल रही थी। तो इसीलिए मैं इसमें राइस सब्स भी नहीं मिलाई हूँ और सैंड भी नहीं मिलाई हूँ, क्योंकि अगर और ज़्यादा मिलाऊंगी तो गुड़हल के पौधों को बहुत ज़्यादा मतलब हल्की मिट्टी नहीं चाहिए, ऐसी मिट्टी चाहिए कि पानी नहीं रुके। लेकिन आप थोड़ा सख्त मिट्टी बनाते तो ये चल जाएगा। और देखिए मैं राख डालना भूल गई थी, तो 1 मुट्ठी के करीब मैं राख डाल रही। तो राख क्या कहता है फंगिसाइड के साथ साथ इसमें फास्फोरस की मात्रा अच्छी होती है, तो इसीलिए आपके गमले की मिट्टी अच्छी बनेगी और फूल अच्छे आएंगे। तो देखिए हमने ये कर लिया है, इतना मिट्टी बना लिया और अब इसमें इस पौधे को लगा देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। हम लोग हर समय क्या करते हैं पौधों को एक ही तरह से लगाते हैं। और अब मैंने सोचा है दोस्तों कि बड़े गमलों में मैं फूले वाले पौधे को नहीं लगाऊंगी। अगर आप छोटे गमले में भी पौधे लगाते हैं और हर साल रिपोर्ट करते हैं तो आपको बड़े गमलों की ज़रूरत नहीं होगी। और क्योंकि छत में मुझे बहुत ज़्यादा वेट नहीं देना है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ जितने भी मेरे बड़े गमले हैं मैं हटाऊँगी और इस तरह छोटे गमले में डालूँगी। भले ही थोड़ा मुझे मेहनत होगा, क्योंकि हर साल मुझे थोड़ी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी जड़ों को हटाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर इस तरह के गमलों में लगाते हैं तो पौधे निकालना बहुत ईजी होता है। अब जब भी मन करे आप पौधे को निकालिए। और अगर हर साल रिपोर्ट करते हैं तो इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ है दोस्तों बहुत एक कि अगर रिपोर्टिंग करते हैं उसके बाद जैसे अपनी तो मैंने जड़ें निकाल दी है, तो 2-4 दिन इस सेमी शेड में रख देना है। और उसके बाद ये फूलों वाले पौधे हैं, तो फूलों वाले पौधे को बहुत ज़्यादा मतलब 10 घंटे की दिन भर की धूप होती है, तो उसके जगह पर आपको 8 घंटे की धूप तो एकदम देना ही है, तभी इसमें फूल आएंगे। नहीं तो कितना भी खाद डालिए फूल नहीं आते अगर धूप नहीं मिलेंगे। और ये क्या होगा कि लंबे लंबे हो जाएंगे और फूल नहीं आएगा। तो इसीलिए मतलब आएगा भी तो 1-2 आएगा। इसीलिए जिस तरह से मैं लगाई हूँ तो 2-3 दिन मैं इसे सेमी शेड में रखूँगी। उसके बाद जब पौधा मुझे लगेगा सेट हो गया तो मैं इसे पूरे दिन की धूप में रखूँगी। उसके बाद देखिएगा इसमें बहुत अच्छे से फूल आएंगे। तो आप भी अपने पौधों के साथ ऐसा करिए तो फूल अच्छे आएंगे। कोई भी फूलों वाला पौधा है और परमानेंट है तो उसे 8 घंटा का धूप देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए अपने पौधे लगा लिया है दोस्तों। और अब इसमें देखिए मैं साफ फंगिसाइड वाला पानी ही इसमें डाल रही हूँ कि अगर मिट्टी में किसी तरह का भी फंगस रह गया हो तो मेरे पौधे ख़राब ना हो। और उसी के साथ मैं क्या कर रही हूँ कि इससे थोड़ा सा नहला भी दे रही साफ फंगिसाइड वाले पानी से, तो कोई भी कीड़ा वगैरह ना लगे। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो उससे करें। मेरा स्प्रे बोतल अभी ख़राब भी हो गया है और मैं इसलिए भी दिखा रही कि बहुतों के पास स्प्रे बोतल नहीं होता है, तो आप इस तरह से पौधों को नहला सकते हैं, लेकिन हर दिन मत नहलाइए।
क्योंकि कटिंग के बाद बहुत ज़्यादा नहलाने से पौधे ख़राब होते हैं। तो देखिए आज भी मैंने कर दिया है और देखिए इतना सारा कटिंग निकाला है। और देखिए मैंने इस तरह मोटी मोटी ब्रांच थी उसे भी कट लगाया है। और इसे काटते हुए दोस्तों मेरे हाथों में दर्द भी हो गया, क्योंकि मुझे बहुत देर तक इसे कटिंग करनी पड़ी थी। तो इस तरह से हमारा पौधा आपको कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और थोड़ा स्टाइल में भी पौधों को काटने से पौधा अच्छा भी लगता है और आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। तो आज के फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह पौधे लगाते हैं।